यूपी में विधानसभा चुनाव के 6 महीने से कम का वक्त बचा है। राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मंथन शुरू हो चुका है। संघ और बीजेपी के नेताओं का एक के बाद एक यूपी दौरा हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर थे। लखनऊ और मिर्जापुर में उनका कार्यक्रम था। उन्होंने कल्याण सिंह का हालचाल भी जाना, फिर उन्होंने सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि अगला और 5 साल क्यों यूपी में बीजेपी की सरकार जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नमस्कारान समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमण्डले माथे पर त्रिपुंड चंदन, गले में भगवा गमछा और काशी विश्वनाथ के दर पर हाथ जोड़कर शीश नवाई बीजेपी के चाणक्य दिन भर उत्तर प्रदेश के सियासी नब्ज टटोलने के बाद और दिल्ली विदा होने से पहले बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर पर जलाभिषेक करने पहुंचे थे अमित शाह। सावन में महादेव से आशीर्वाद लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खूबसूरती को निहारा और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वाराणसी में बाबा के चौखट पर पहुंचने से पहले गृह मंत्री ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी के दर पर पूजा अर्चना की थी। योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर देवी की आराधना करने के बाद गृह मंत्री शाह ने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया। अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित रोपवे का लोकार्पण किया। पूर्वांचल को सौगात देने के बाद अमित शाह ने योगी की पीठ थपथपाई। 4.5 सालों के हिसाब किताब की फाइल खोली, फिर अखिलेश और मायावती पर शाब्दिक प्रहार किया। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता को माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल किया। अमित शाह ने मिर्जापुर में विंध्य धाम कॉरिडोर के जरिए जहां ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, तो अनुप्रिया पटेल के सहारे पिछड़ों में पैठ को मजबूत करने की कोशिश की। मिर्जापुर मंडल में विधानसभा के 12 सीटें हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2017 के चुनाव में चली मोदी की आंधी में समाजवादी पार्टी को अपना ये मजबूत किला खोना पड़ गया था। इसी साल फरवरी में 2 दिनों का अधिवेशन कर अखिलेश यादव अपने किले में फिर से वापसी की बेताबी दिखा रहे हैं। ऐसे में कुर्मी, कोल, बिंद और ब्राह्मण बहुल मिर्जापुर में भगवा झंडा बरकरार रखने के लिए अमित शाह ने योगी सरकार के काम के उदाहरण सहित व्याख्या की। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश को भू माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश की माता और बहनों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने। अमित शाह का अंदाज, उनकी आक्रामकता ये बता रही थी कि देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी के लिए अमित शाह मुख्यमंत्री योगी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। अमित शाह जब लखनऊ में खड़े थे तब भी वो यूपी के विकास के जरिए बीजेपी सरकार के काम की विवेचना कर रहे थे। आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। सुबह सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचने के बाद अमित शाह ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की आधारशिला रखी। 2024 तक अलग अलग राज्यों में कई फॉरेंसिक साइंस कॉलेज खोलने का ऐलान किया और फिर सियासी शिलालेख पर योगी सरकार के कामकाज का वर्णन किया। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार ने बताया
कि यूपी की गली गली में फिर केसरिया पताका फहराने का प्लान है। मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। दरअसल यूपी के चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में पहली बार यूपी में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी और संघ के नेता यूपी का दौरा तेज कर चुके हैं। लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन चुनावी आहट से पहले जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से मिर्जापुर तक आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर प्रहार किया, योगी सरकार के शब्दों के कामकाज की व्याख्या की, वो संकेत दे रही है कि बीजेपी का मिशन यूपी शुरू हो चुका है। अमित शाह का यूपी दौरा कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर अमित शाह की रणनीतियों की छाप थी। ऐसे में जब यूपी विधानसभा की आहट है तो अमित शाह का एक्टिव होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।